मेरे प्यारे दोस्तों, 14 मार्च को जो बिहार पुलिस की एग्जाम हुई उसमें कितना सच है कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। आप लोग देखिए और स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि कितना सच है और कितना झूठ है, कितने बजकर कितने मिनट पे पेपर लीक हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं और सच्चाई क्या है हमारे देश की जो स्थिति है उसे मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं हमारे देश की इतनी विकट स्थिति है कि कभी भी कोई भी न्यूज होता है, कोई भी गड़बड़ी होता है, कोई भी घोटाला होता है हमारे देश में, तो कोई भी मीडिया वाला सवाल नहीं उठाता है इस पे। इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, चापलूसी करने में पूरा अपना समय वक्त बिताते हैं, लेकिन इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घपला हो रहा है और इस पे सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। बच्चे इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं और उनके माता पिता को लगा रहता है कि मेरा बच्चा जॉब करेगा, एग्जाम दिया है और बहुत मेहनत करके बच्चा जाता है और पता चलता है उसे एग्जाम की 1 घंटा पहले पेपर लीक हो गया। कहीं ना कहीं उस बच्चा को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे इतना दुख होता है कि मतलब वो समझता है कि मतलब सिस्टम इतना गड़बड़ हो चुका है हमारे देश का कि मतलब इस पे मीडिया वाला भी सवाल नहीं उठाता है। और सभी, मुझे लगता है सभी मीडिया वाले बिक चुके हैं पूरी तरह से और वे कभी मतलब सरकार के खिलाफ कभी जाते ही नहीं है, सिर्फ चापलूसी करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। देखिए, अभी मैं बताना चाहता हूँ, लाखों हजारों ऐसे बच्चे होंगे जो यूट्यूब पे इस सूचना को दे रहे होंगे, लेकिन एक भी मीडिया वाले सामने नहीं आते हैं, सरकार के विपक्ष कोई बात भी नहीं रख पाते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक मीडिया वाले सरकार की चापलूसी करेंगे तब तक हमारे देश की स्थिति ऐसे ही बदतर होती जा रही होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, आज मैं आपको लाइव आप लोग देखने को मिल रहा है कि देखिए कितना समय में पेपर लीक हुआ है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, और एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है। और आपको ये स्थिति दिखाना चाहता हूं कि देखिए, जिन बच्चों को इंतजार था क्वेश्चन का, और दलालों को जो पैसा लेते हैं देते हैं, जितना तो एग्जाम का टेंशन बच्चों को नहीं होता है उतना टेंशन होता है कि कहीं पेपर लीक होगा, लेट से पहुंचेंगे एग्जाम हॉल में, पेपर लीक होगा तो क्वेश्चन देखकर उसके बाद जाएंगे, पूरा 100 मतलब 100 में 100 क्वेश्चन देखकर उसके बाद एग्जाम हॉल में एंट्री करेंगे। और ऐसा ही होता है, सभी बच्चे इंतजार करते हैं बाहर और देखते हैं जब पेपर लीक हो गया उसके बाद जाते हैं और उनको तो याद कर लेते हैं 100 का 100 और अंदर जाकर मार देते हैं, ठीक है। और जो पढ़ा लिखा बच्चा होता है, जो अपने काबिलियत के दम पे अपना रिजल्ट निकालना चाहता है, मुझे लगता है उसका कट ऑफ मतलब 80-85 में जाकर वो अटक जाता है। और जिनका 100 में 100 आता है, वे लोग क्या करते हैं, पूरा रट्टा मार लेते हैं, 10-15-20 मिनट समय मिलता है और रट्टा मार लेते हैं और एग्जाम हॉल में जाकर उसे सेम पेस्ट कर देते हैं पूरा जैसे को तैसे, और उनका नंबर आ जाता है 90-95, 90-95। ऐसा इस स्थिति में होता यह है कि जब बच्चा का मेरिट लिस्ट बनता है जो पास का, तो पता चलता है बिहार पुलिस का रिजल्ट का कट ऑफ चला गया 90-95। ऐसा क्यों होता है? क्यों? भ्रष्टाचार हमारे राज्य में कब तक चलेगा? मुझे लगता है इस एग्जाम को भी ऑनलाइन लेना चाहिए और जो पिछले डेट में जो एग्जाम हुआ है उसे रद्द करना चाहिए। सरकार को इस पे फैसला लेना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए। अगर सरकार इस पे चुप्पी साधी रहेगी तो मुझे लगता है लाखों करोड़ों बच्चे के साथ अन्याय होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, और बच्चे का जो हक है उनको हक दिलाना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे राज्य में तो उस पर आप लोग कार्रवाई कीजिए और शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए जो लोग अभी सत्ता में हैं। ऐसा स्थिति हो गया है और अभी तक पेपर लीक हुआ है, उसका मतलब कोई भी निर्णय कहीं भी मीडिया में देखने को नहीं मिला है, किसी भी चैनल पे, न्यूज चैनल पे देखने को नहीं मिला है कि ऐसा ऐसा मामला हो गया है कि पेपर लीक हो गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को एग्रेसिव एक्टिव होना चाहिए इस पे, और बच्चों के भविष्य का सवाल है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं कि मुझसे क्वेश्चन आएगा, लेंगे और लिखेंगे, आराम से एग्जाम पास हो जाएंगे। और सीट भी होता है कितना, 10,000 5,000 सीट होता है और 2 साल 3 साल पे मतलब वैकेंसी आता है। और बच्चे इस उम्मीद के साथ फॉर्म डालते हैं 500 रुपया लगाकर कि इस बार हम बहुत अच्छा से तैयारी किए हैं, मैं पास कर जाऊंगा, और मतलब एग्जाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विफलता है सरकार की भी। और बच्चा सब मतलब यही स्थिति है बिहार में कि बच्चा सब अपना मूड चेंज कर लेता है और जॉब को लेकर, और एक तो वैकेंसी आ नहीं रही है कोई भी, और एक आता भी है तो उसमें भी भ्रष्टाचार, करप्शन। आखिर करप्शन हमारे देश में, हमारे राज्य में कब तक चलेगा? और देखिए, आप लोगों को एक सिस्टम यहाँ दिखाना चाहता हूं मैं
कि देखिए जो बच्चे लेट से पहुंचे सेंटर पे और वो किस स्थिति में थे कि आप लोग देखिए, और बाउंड्री छड़प कर जा रहे हैं क्लासरूम में। और आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में, अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे किस चीज का आखिर इंतजार कर रहे थे, इतना लेट सेंटर पे पहुंचे कैसे। मुझे लगता है इन सभी बच्चों का कुछ ज़्यादा ही इंतजार हो गया, ज़्यादा ही इंतजार कर लिया, जिसकी वजह से इतना लेट है। और मुझे लगता है कि इन लोगों की एंट्री नहीं मिलेगी। और देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे किस चीज का आखिर इंतजार कर रहे थे, इतना लेट सेंटर पे पहुंचे कैसे। और आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को सभी बातें समझ में आ जाएगी। और सिस्टम को सुधारना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगा कि पेपर लीक हुआ है, इसके लिए पेपर को रद्द करना ही चाहिए, क्योंकि सभी पढ़ने वाले बच्चे घबरा गए हैं और चिंतित हो गए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख होता है उस बच्चा को जो बहुत मेहनत करके और एग्जाम देता है और पता चलता है पेपर लीक हो गया। कहीं ना कहीं सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी ऐसा हरकत किया है वो काफी निंदा के लायक है। मुझे लगता है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।